Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. आईटी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन अभी भी छोटा हफ्ता है, नजर रखने की मार्केट किस तरह से पैन आउट करता है। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुमित। तो ये था मार्केट अपडेट। और जैसे सुमित भी बता रहे थे, क्योंकि अब नतीजे हैं आज शाम को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के, कैसे हो सकते हैं ये नतीजे, इस पे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत। तो हर्षदा, किस तरह के नतीजों की उम्मीद कर रहा है आज बाजार, क्योंकि हमने देखा आईटी पूरा पैक काफी नर्वस था। इस तिमाही में सबसे कम एक्सपेक्टेशंस लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर रह सकता है। अब देखिए, डॉलर रेवेन्यू टर्म्स हो या फिर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स हो, बहुत ही मामूली बढ़त का अनुमान इस समय है। अगर इससे बेहतर कंपनी कर देती है तो हाँ, वो बड़ा सरप्राइज जरूर आएगा। आप देखिए डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में करीब 2.5% तक का इजाफा, 6,685 मिलियन डॉलर तक का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। रुपी टर्म्स में करीब 50,000 करोड़ का रेवेन्यू, और अगर 50,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है तो वो फिगर दरअसल एक माइलस्टोन होगा। कंपनी पहली बार क्वार्टरली नंबर्स में 50,000 करोड़ के रेवेन्यू को पार करती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं दूसरे आंकड़ों पर। प्रॉफिट भी करीब 3% तक की बढ़त दिखा सकता है। 10,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा रहेगा तो ये भी एक माइलस्टोन ऑफ सॉर्ट्स रहेगा। लेकिन मार्जिन फ्रंट पर ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। 25.03% के मार्जिन से 25.1% के आसपास रहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास टेलविंड नहीं मिला है कंपनी को मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट करके। याद रखिएगा, हाँ, रुपी के संदर्भ में भारतीय कंपनियों के लिए ज्यादा बेहतर होता है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी करेंसीज है उनमें भी हमने देखी है डॉलर के सामने काफी वॉलेटिलिटी देखनी है, तो वो ऑफसेट हो जाता है। डॉलर आय के लिहाज से 2.5% की ग्रोथ जैसे मैं मेंशन कर रही थी। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 3% का इजाफा। पिछले क्वार्टर में याद रखिएगा कांस्टेंट करेंसी 4% थी, तो इसमें 1% की गिरावट या फिर 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट का अनुमान है, जो 3% पर आकर सिमट जाएगी। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर कंपनी में ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होने की खबरें भी हैं। कंपनी बेसिकली अब यहां से प्लान कर रही है कि अपनी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को कैसे ड्राइव करेंगे, और इस नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में जो अगला माइलस्टोन ये टारगेट कर रहे हैं वो तकरीबन $50 बिलियन के रेवेन्यू का है। और उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे। इस समय जो करंट मॉडल है वो ज्योग्राफी, वर्टिकल और सर्विस पर फोकस करता है, लेकिन नए मॉडल में जो कंपनी का फोकस होगा वो इंडस्ट्री फर्स्ट मॉडल होगा। एक्विजिशन, रिलेशनशिप इंक्यूबेशन, एंटरप्राइज ग्रोथ और ऑफ कोर्स बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात उभर कर आ सकती है। ये 4 वर्टिकल्स में बिजनेस को चेस किया जाएगा या फिर बिजनेस को बांटा जाएगा, और एक तरफ जहां पर एक कोर टीम होगी जो बेसिकली नए क्लाइंट्स को जोड़ेगी, फिर उनको इंक्यूबेट करेगी, और उनकी ग्रोथ के साथ फिर दोनों बिजनेस, चाहे वो एंटरप्राइज का हो या फिर अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, वो फोकस में रहेगा। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एक शब्द है जो हमने बार बार सुना है पिछले 3 तिमाहियों में। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में कोविड के बाद जो डिजिटल अडॉप्शन हुआ है वो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ही हुआ है, और उस पर कंपनी का दरअसल ज्यादा जोर होगा बड़े अकाउंट्स को लेकर। एक और चीज जो मार्केट वॉच करेगा कि क्या अट्रिशन की जो स्थिति है वो नियंत्रण में आ रही है या नहीं। अब तक के जो भी इंटरव्यूज हुए हैं, जो भी मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि सप्लाई साइड की चैलेंजेस हैं, यानी कि इतने ज्यादा लोग हैं नहीं मार्केट में अवेलेबल जितनों की इनकी जरूरत है। और वो इनफैक्ट एक्सेंचर के नंबर्स में भी साफ निकल कर आया था कि अट्रिशन अभी भी हायर साइड पर है। लेकिन याद रखिएगा, एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई थी, कंपनी गाइडेंस तो देती नहीं है, लेकिन हाँ, कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी कि रशिया यूक्रेन के बाद यूरोप के मार्केट में बिजनेस कैसा उभर कर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर अमेरिकी इकोनॉमी में स्लो डाउन की चिंता है बढ़ते महंगाई के चलते, तो इनके लिए फिर बजट्स में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे या नहीं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैनेजमेंट कमेंट्री